बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कानूनी मामलात और मैं हूं मलक अयाज सलीम एडवोकेट। नाज़रीन, हमने ये पेज आपकी रहनुमाई के लिए बनाया है जिसमें हमारी कोशिश होगी कि आपको रोज़मर्रा के जो कानूनी मामलात हैं उनके अंदर जो आपको पेचीदगियाँ हैं उनका हल आपको बताया जाए। हमारा इस पेज को बनाने का मकसद ना सिर्फ अपनी या अपने अदारे की रहनुमाई है, बल्कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम इंसान तक कानून की इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है। बल्कि हम तो अपनी एक जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें कानून की जो है वो बालादस्ती कायम हो, और कानून की बालादस्ती उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक मुल्क में रहने वाले हर फर्द को कानून का इल्म ना हो। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में कानून तो बना दिए जाते हैं लेकिन आम लोगों तक कानून की शनासाई नहीं होती। हमारे इस पेज का मकसद, कानूनी मामलात का मकसद, आपकी ज़िंदगी में जो मामलात हैं उनको कानून जो है वो किस नज़र से देखता है, हमारा मकसद है आप तक वो मकसद पहुंचाना। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इलीगल पोजेशन। अगर किसी की ज़मीन पर, अगर किसी की जायदाद पर, अगर किसी के मकान पर कोई शख्स नाजायज़ तौर पर काबिज हो जाता है तो उसको कानून कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो 2016 से पहले हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें जो है वो कब्ज़ा माफिया के दरमियान उलझ कर रह गई थी। यानी कि 2016 से पहले जब भी कोई शख्स अदालत के अंदर केस दायर करता था कि फलां शख्स ने हमारी प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्जा कर लिया है, तो अदालत सबसे पहले ये देखती थी कि क्या उस शख्स का तल्लुक कब्जा माफिया के साथ है या नहीं। तो अगर उसका तल्लुक कब्जा माफिया के साथ नहीं होता था तो उस केस को खारिज कर दिया जाता था, जबकि अगर उसका तल्लुक कब्जा माफिया के साथ होता था तब जाकर उसको सजा दी जाती थी। लेकिन 2016 के अंदर हमारे कानून के अंदर ये बेहतरी आई। हमारे मुअज़्ज़ज़ जो जजेस साहबान हैं उन्होंने इस बात पर गौर किया कि इस तरह तो मुल्क के अंदर जो कानून की धज्जियां उड़ने लगेंगी कि एक आम आदमी जो है वो किसी की जगह पर कब्जा कर लेगा तो हमारी अदालतें और उस जगह का जो मालिक है वो तो देखता ही रहेगा। तो इस हवाले से 2016 के अंदर एक केस जो है वो आया जिसमें शेख मोहम्मद नईम बनाम मसमात फरीदा गुल के नाम से केस आया। तो इस केस के हवाले से अदालतों ने इस पर गौर किया और ये डिसीजन किया कि अब जो होगा ये नहीं देखा जाएगा कि कोई शख्स जो है उसका तल्लुक कब्जा माफिया से है या कि नहीं, या फिर वो शख्स आम आदमी है, बल्कि ये देखा जाएगा कि उस शख्स ने आया कि किसी के ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा किया है कि नहीं। तो इस हवाले से जो हमारे कानून के अंदर सेक्शन है, सेक्शन 3, वो कब्जा माफिया के खिलाफ जो है वो अमल करता है, कब्जा माफिया को, इलीगल पोजेशन को डील करता है। तो सेक्शन 3 के सब सेक्शन 4 के तहत हम अपनी उस प्रॉपर्टी की दरख्वास्त एडिशनल सेशन जज साहब के पास दायर करते हैं, और एडिशनल सेशन जज जो हैं वो तकरीबन 2 माह के अंदर आपके केस का फैसला करने के पाबंद हैं। और कोई भी जो अदालत है, एडिशनल सेशन कोर्ट है, वो इस मामले के अंदर 7 दिन से ज़्यादा तारीख नहीं दे सकती। तो जब आप केस दायर करते हैं तो उसके बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत मुतल्लिका थाना से उस प्रॉपर्टी के हवाले से रिपोर्ट तलब करती है, और रिपोर्ट तलब करने के बाद जो है वो शहादतें कलमबंद होती हैं, और शहादतें कलमबंद होने के बाद इस चीज़ का फैसला कर दिया जाता है कि आया ये जो शख्स काबिज है ये नाजायज़ तौर पर है या कि जायज़ तौर पर है। और मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जब अदालत के अंदर शहादतें कलमबंद की जा चुकी होती हैं तो फिर इस केस को वापस नहीं लिया जा सकता, बल्कि अदालत इस केस में या तो उन मुल्ज़मान को बरी करती है या फिर उन मुल्ज़मान को सजा देती है। क्योंकि ये स्पीडी ट्रायल है, इसमें 2 महीने के अंदर अदालत को हर सूरत फैसला करना होता है। और मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ
कि जब अदालत सेक्शन 7 के तहत शहादतें जो है वो कलमबंद कर लेती है तो उसके बाद केस को खारिज नहीं किया जा सकता, इस्तिगासा को वापस नहीं लिया जा सकता। तो इस सूरत में या तो फिर वो मुल्ज़मान जो है उनको सजा होगी या फिर वो मुल्ज़मान बरी होंगे। तो आज का जो केस है, आज का जो हमारा टॉपिक है नाजायज कब्जा, इसके हवाले से हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपकी ज़मीन पर किसी शख्स ने नाजायज कब्जा कर रखा है तो आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ एडिशनल सेशन कोर्ट के पास जाएं और अपनी दरख्वास्त दायर करें, और उस दरख्वास्त के तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर आपकी प्रॉपर्टी आपके हवाले कर दी जाएगी। उसमें अदालत जो है वो पुलिस की मदद लेगी, पुलिस को रिपोर्ट मांगेगी पुलिस से, और पुलिस अगर आपके मामले के अंदर जो भी शवाहद हैं वो अदालत तक पहुंचाएगी, और अदालत जो है उन शवाहद को देखते हुए अपना फैसला रिकॉर्ड करेगी। इससे कबल जो हमारे सिविल केस थे उनमें सालों लग जाते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे कानून के अंदर बेहतरी आ रही है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे कानून जो हैं वो आम लोगों की पहुंच से दूर हैं, उनको इनके मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कानूनी मामला जो है, जो हमारा ये अदारा है, इसने ये मिशन जो है वो बनाया है कि हम कानून की जो चीदा इंफॉर्मेशन है वो आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।